शाहदा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 3 वारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल जी लिखित ये पाठ है, उसका भाग 2। भाग 1 में हमने देखा कि लेखक जो है उन्होंने समाज के जो रीति रिवाज है, प्रथाएं है, कुछ गलतियां हम करते हैं उसको हास्य व्यंग्यात्मक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ये हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है जिसमें लेखक की दुर्घटना हो जाती है लेखक के साथ, और फिर वो अस्पताल में, सार्वजनिक अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में एडमिट है और उनकी टांग टूट गई है। और देखने वाले जो आते हैं, हमदर्दी जताने वाले जो आते हैं, वो कितना दर्द देते हैं, दर्ददायक होते हैं, इसके बारे में ये पाठ है। तो लेखक का एक्सीडेंट हो गया है, लेखक भाषण सुनकर आ रहे हैं समाजवादी और पूंजीवादी पर, और मोटर और साइकिल दोनों टकरा गए, भिड़ गए एक दूसरे से, और इसके कारण उनकी टांग टूट गई। और कुछ लोग जो है इंसानियत के नाते उन्हें उठाकर अस्पताल में लेके गए, सार्वजनिक अस्पताल में। सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में लेखक एडमिट है, भर्ती है, और कुछ लोग इर्द गिर्द चेहरे इधर उधर खड़े कहते कि आपकी टांग टूट गई है, इसीलिए हम अस्पताल लेके आए, अभी सब कुछ ठीक है। लेखक अपनी दोनों टांगों की ओर देखते, नजर डालते हैं तो एक टांग बिल्कुल सही सलामत है जगह पर, दूसरी रेत के ठेले से टांग दी गई है। तो लेखक को इन विचार आता है, एक मोहरा जन्म लेता है लेखक के मन में, टांग का टूटना यानी कुछ दिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हो। लेखक कहते हैं अस्पताल ऐसे ही खतरनाक शब्द है, और उसके साथ अगर सार्वजनिक लग जाए तो समझ लो आत्मा का परमात्मा से मिलने का समय आ गया है। इस तरह लेखक जो है उनके मन में डर आता है, मिलने वालों के कारण हमदर्दी जताने वाले आएंगे और मरीज का आराम हराम कर देते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। और वैसे भी जनरल वार्ड जो होता है उसके कुछ नियम होते हैं, पर्टिकुलर टाइम होता है कब किसे कौन मिलने आए, परंतु प्राइवेट वार्ड में कुछ भी बंधन नहीं होता है, कोई भी आए कभी भी आए, जितनी देर तक बैठे कोई उन्हें नहीं बोलता है। तो इनमें मित्रों, परिचितों और रिश्तेदार ये लोग कभी भी आ सकते हैं, अपनी फुर्सत से बैठते हैं, जितनी देर चाहे बातें करते हैं, इससे मरीज को परेशानी होती है। उसके बाद लेखक ने कहा मिलने वालों में से पहले सबसे पहले आते हैं एहसान चुकाने वाले। कभी कभार उनकी भी टांग टूटी होगी, कभी वो अस्पताल में भर्ती होंगे, ऐसे लोगों को देखने के लिए लेखक गए थे। ऐसे लोग सिर्फ औपचारिकता दिखाकर हमदर्दी जताने के लिए, एहसान चुकाने के लिए आते हैं। एहसानों का बदला का बदला और एहसान चुकाने के लिए आते हैं। उसके बाद लेखक ने कहा औपचारिकता दिखाने वाले आते हैं। औपचारिकता दिखाने वालों में से कुछ लोग जो है सिर्फ दिखावा करते हैं, उन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती है, कोई प्रेम नहीं होता है, कोई हमदर्दी नहीं होती। तो लेखक कहते हैं औपचारिकता दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए कुछ लोग आते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि लेखक ने तय कर लिया कि आज कुछ भी हो जाए परंतु मैं आंखें नहीं खोलूंगा, आंख नहीं खोलूंगा, कितने भी लोग आए कुछ भी हो जाए, तय कर लिया। और हुआ यह कि जिस दिन लेखक ने यह तय किया था कि वो आंख नहीं खोलेंगे, कितने भी लोग आए, कोई भी जगह आए पर वो आंख नहीं खोलेंगे, उस दिन ऑफिस के बड़े बाबू आए। बड़े बाबू इसका मतलब है साहब, बॉस। और फिर वो आए, उन्होंने देखा कि लेखक सोए हुए हैं तो उन्हें वापस जाना चाहिए था, परंतु बड़े बाबू ने ऐसा नहीं किया। वो लेखक को हिला हिलाकर उठाने की कोशिश करने लगे। लेखक उठे नहीं तो उन्होंने क्या किया, जिस टांग लेखक को, जहां पे टांग को रेत के थैले से टांगा गया था, जहां पे दर्द था, उसी हिस्से को जोर से दबाया। जैसे ही दर्द हुआ लेखक के मुंह में से चीख निकली, अपने आप आंखें खुल गई। और इस तरह वही लेखक कहते हैं ऐसे औपचारिकता निभाने वाले, दिखावा करने वाले आते। उसके बाद कहते हैं मोहल्ले वाले जो होते हैं वो अपनी फुर्सत से आते हैं, उन्हें कोई समय नहीं होता है। जब वो फ्री होते हैं, फुर्सत होती है, उनके पास समय बहुत होता है बिताने के लिए, उस समय वो चले आते हैं। तो उस दिन क्या हुआ
कि उनके मोहल्ले में रहने वाली सोनाबाई जो है उनके 4 लड़कों के साथ, 4 बच्चों के साथ अस्पताल लेखक को देखने के लिए आई और उसे जैसे ही लेखक ने देखा तो उन्हें लगा कि आज बड़ी कोई दुर्घटना होने वाली, कोई ना कोई बड़ा बुरा होने वाला है, ऐसा उन्हें लगा। लेखक जो है वो सोए हुए है, जैसे ही सोनाबाई कमरे में आती है उसके 4 बच्चे जो है वो खेलने लग जाते हैं, तुरंत चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। एक जो है वो मेज पर चढ़ता है तो दूसरा कुर्सी पर चढ़ता है और ऐसे करके तीसरी जो लड़की है वो दवाई की शीशी उठाकर उसके साथ कथकली का डांस कर रही है, ऐसे लेखक को लगता है। कथकली का डांस इसका मतलब है वह दवाई की शीशी को उछल रही है, उसके साथ खेल रही है, उछाल उछाल कर कूद रही है। तो लेखक को महसूस हो रहा है जैसे वह दवाई की शीशी के साथ कथकली डांस कर रही है। और फिर इतने में क्या होता है कि लेखक का ध्यान जो है रप रप की आवाज पर जाता है, खींचा जाता है, उसकी ओर जाता है। तो लेखक को जैसे ही आवाज सुनाई देती है रप रप की, तो लेखक उधर देखते हैं कि उनकी जो टांग है जो रेत के ठेले से टांगी गई है, टांग को रेत के ठेले से टांगा गया है, वह उसका एक जो लड़का है सोनाबाई का, वह उस रेत के थैली के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी आवाज है वह रप रप। लेखक उसे रोकना चाहते हैं। इतने में क्या हुआ कि सोनाबाई के लड़की ने जो कथकली का डांस कर रही थी दवाई की शीशी के साथ, वो धमके से पटक, दवाई की शीशी फूट गई और उसे देखकर सोनाबाई ने उसकी अपनी लड़की की ओर देखा और उसे घूरा, गुस्से भरे नजरों से देखा और फिर कहने लगी, भाई पेड़े बांटो, भैया पेड़े बांटो। दवाई की शीशी टूटना, दवाई गई समझो बीमारी गई, ऐसा वह कहने लगी। इसका मतलब है कि आज भी हमारे समाज में अंधश्रद्धा है, दवाई की शीशी का टूटना शुभ समझा जाता है, दवाई गई बीमारी गई, शुभ है पेड़े बांटो, ऐसा वो लेखक से कह रहे। और ऐसे वैसे कर कर सोनाबाई ने 2 घंटे लेखक के साथ बिताए और 2 घंटों के बाद वैसे वैसे करके वहां से जाई और कहने लगी फिर आऊंगी। तो लेखक का मन जो है कांप उठा, उनमें डर आया कि और आऊंगी फिर आऊंगी कहते सुनते हुए वह डर गए। इस तरह कुछ लोग जो है वो हद पार कर देते। तो इस पैराग्राफ में ये जो परिच्छेद है उससे हमें ये पता चलता है, लेखक समझाना चाहते हैं कि आप किसी मरीज को अस्पताल में देखने के लिए जाओ तो अपने बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उन्हें कोई समझ नहीं होती है, कोई अक्ल नहीं होती है, वह मरीज को उससे परेशानी होती है और फिर बच्चों को भी कोई भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग तरह के मरीज अस्पताल में होते हैं। तो इस तरह लेखक ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए, कि कुछ लोग जो होते हैं वो औपचारिकता दिखाने की हद कर देते, औपचारिकता निभाने की हद कर देते, सीमाएं तोड़ देते। तो उनमें से बाहर से आने वाले जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे बाहर गांव में रहने वाले जो रिश्तेदार होते हैं वो खासकर। तो एक दिन क्या हुआ कि लेखक के कमरे के सामने अचानक से एक टैक्सी खड़ी और टैक्सी में से एक आदमी उतरा और सीधे लेखक के कमरे में आया और लेखक के छाती पर सिर रखकर गड़ाए हुए औंधा पड़ गया, गिरकर रोने लगा। औंधा पड़ना इसका मतलब गिरकर रोने लगा और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हाय क्या हो गया तुम्हें, कार वाले का सत्यानाश हो, हाय ये क्या हो गया तुम्हें, कार वाले का सत्यानाश हो, कहकर वह जोर जोर से रो रहा है, दिखावा कर रहा है रोने का। और लेखक जो है मन ही मन सोच रहे हैं, मुझे जो हुआ वो हुआ, पर तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है। लेखक के मन में विचार आ रहे हैं कि मुझे जो हुआ वो सो हुआ, पर तू क्यों रो रहा है। तो वह कई देर तक रोता रहा वैसे ही और कार वाले को कोसता रहा, गालियां देता रहा। और फिर थोड़ी देर बाद उसका जो रोने की जो आवाज है धीमी हो गई, कम हो गई और फिर उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, सिर ऊपर उठाया और लेखक की आंखों में आग डाली। और जैसे ही उसने लेखक की आंखों में देखा
वह बिल्कुल उसका रोना बिल्कुल बंद हो गया, चुप हो गया और हंसने लगा और हंसते हुए कहता है, माफ कर कीजिए, मैं गलत जगह आ गया, गलत कमरे में आ गया। तो वह लेखक का रिश्तेदार नहीं था, उसका रिश्तेदार दूसरे कमरे में था और कहता है कि ये लोग ठीक से बताते भी तो नहीं है अस्पताल वाले। इसका मतलब है कि उसके रिश्तेदार का भी एक्सीडेंट हुआ है और वो इसी अस्पताल में है और वह ना देखते हुए सीधे कमरे में घुस गया, छाती पर सिर रखकर रोने लगा। तो अभी वो बाजू वाले कमरे में गया, बगल वाले कमरे में गया, बगल वाला इसका मतलब है पास वाला। पास वाले कमरे में से वही रोने की आवाज लेखक को सुनाई दे रही थी। वैसे ही बोल रहा था, हाय आपको क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश हो, उसी तरह जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। तो इस तरह कुछ दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं वो तो हद पार कर देते हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं। उसके बाद लेखक को उस व्यक्ति पर इतना गुस्सा नहीं आया जितना कि उनको अपनी पत्नी पर आया। क्यों आया अपनी पत्नी पर गुस्सा? क्योंकि पत्नी ने क्या किया था कि उस जो रोने वाला व्यक्ति था, लेखक के छाती पर सिर रखकर रोने वाला जो व्यक्ति था, उसको लेखक का मित्र या नजदीक रिश्तेदार समझ लिया था और इसीलिए उसे रिश्तेदार और मित्र समझकर वो रो रहा है, इसीलिए उसने टैक्सी का किराया अपने पास जो पैसे थे उससे दे दिया। क्योंकि वो व्यक्ति सीधे अंदर आया, उसने टैक्सी का किराया नहीं दिया था, तो पत्नी को लगा कि ये मेरे पति का दोस्त है या नजदीक रिश्तेदार है, इसलिए उसने अपने पास के पैसे उस टैक्सी वाले को दे दिए। तो इस तरह औपचारिकता निभाने वाले जो है वो हद कर देते, ऐसा लेखक कहते हैं। और लेखक को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने मुफ्त में उसका किराया दे दिया था। तो इस तरह औपचारिकता निभाने वाले जो है वो अपनी हाथ पार कर देते हैं। और उसके बाद लेखक कहते हैं, हमदर्दी जताने वाले में से वो लोग जरूर आएंगे जिसकी आप सूरत भी नहीं देखना चाहते, जिनको हम पसंद नहीं करते, जिनसे नफरत करते हैं, जिनको सुनना नहीं चाहते, उनको देखना नहीं चाहते, जिन लोगों को पसंद नहीं करना चाहते, ऐसे लोग जो है बिल्कुल बिल्कुल आते ही है, जानबूझकर आते। तो वो कह रहे हैं कि हमारे शहर में एक लपकानंद नाम के कवि है, लेखक के शहर, और उनकी जो कविताएं है बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी इसका मतलब है बिना मतलब की, बिना स्वर की, जो सुनने लायक ना हो, बेतुकी। और सारा शहर जो है उनकी कविताओं से परेशान है, जैसे ही उन्हें देखता है कोई भी वो भागने लगता है। तो लेखक कहते हैं, हमेशा अक्सर ये होता है कि जैसे ही लपकानंद जी को हुआ है, हमेशा ऐसा हुआ है अक्सर कि लेखक जब भी लपकानंद जी को देखते हैं दूर से, वो भाग खड़े होते। भाग खड़े होना, चलते बनना, उन्हें सामने से नजर आ रहा है लपकानंद जी आ रहे हैं कवि, वैसे लेखक वहां से भाग जाते, भाग खड़े होते। परंतु आज तो भाग भी नहीं सकते क्योंकि वह सीधे अस्पताल लेखक को देखने आए हैं। और वह लपकानंद जी जो है उन्होंने क्या किया कि उस दिन वो अपना एक थैला बगल में दबाते हुए सीधे अस्पताल चले आए। थैला इसका मतलब है कपड़े की थैली है, बैग है, कपड़े से बनी हुई जिस शबनम कहते हैं, बाहों में दबाए हुए वह लेखक को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गए। वो आए और कहने लगे, सच कहता हूं, कसम से कसम ले रहे हैं कि 4-5 दिनों से मैं कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। अति व्यस्त था इसका मतलब है बहुत मग्न था। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, पता था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। और फिर 4-5 दिनों बाद जब उन्हें समय मिला तो वो कह रहे, उस रात को जो मुझे तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा रात भर, और उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आई। रात भर वह सिर्फ लेखक के बारे में सोचते रहे कि लेखक का एक्सीडेंट हो गया है, कार वाले ने उन्हें टकरा दिया है, कार से टकरा गए हैं, अब उनका क्या हुआ होगा, यह सोच कर मुझे नींद नहीं आई। और इसी संदर्भ में, तुम्हारे दुर्घटना के संदर्भ में, एक्सीडेंट के संदर्भ में मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी कविता बनाई। मुझे विचार आया, रात भर मैं सोचता रहा, मुझे नींद नहीं आई, तब मैंने तुम्हारे लिए कविता बनाई। और फिर अपने झोले में से उन्होंने डायरी निकाली और डायरी निकालते हुए निकली और लगे सुनाने।
और कविता सुनाने लगे। और कविता जब वो सुनाने लगे तो कविता यह थी, आसाम की राजधानी है शिलांग और मेरे दोस्त की टूट गई टांग, कार वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। इस तरह उन्होंने कविता बनाई अपने दोस्त के लिए और कविता सुनाने लगे। और इस तरह लेखक जो है वो परेशान हो गए उनसे, और जब भी मिलते थे लेखक को तो 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ते थे। जब भी लेखक उन्हें देखते थे पहले तो 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ते थे, सुनाए बिना नहीं छोड़ते थे, इसीलिए उन्हें देखकर लेखक भाग जाते। परंतु आज भाग भी नहीं सकते, आज तो उनकी टांग टूटी हुई है, रेत के थैले से लटकी हुई है, कविता सुनना उनकी मजबूरी है। और ऐसे वैसे कर जल्दी से उन्होंने चाय वालों को बुलाया, कवि लपकानंद जी को चाय पिलाई और फिर वादा कर कि कभी तुम्हारी कविता फुर्सत में सुनूंगा, इस तरह उन्हें विदा किया, भेज दिया। विदा करना भेज देना, वादा करके कि मैं एक दिन तुम्हारी कविता सारी कविताएं जरूर सुनूंगा, ऐसे वादा किया और वहां से उन्हें निकाल दिया। तो इस तरह कुछ लोग जो है जिन्हें हम नहीं चाहते, उनकी सूरत नहीं देखना चाहते, ऐसे लोग भी हमें परेशान करने के लिए अस्पताल में आ जाते। और खास कर जो हमारे दुश्मन होते हैं वो अभी जानबूझकर हमदर्दी जताने के लिए आ ही। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो लेखक क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़ना। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है अगर ईश्वर उनकी दूसरी टांग तोड़ता है, परंतु कृपा करना, मुझ पर दया करना, कृपा करना, दया करना कि मेरी दूसरी टांग ऐसी जगह तोड़ना जहां पे मेरा कोई परिचित ना हो, मैं किसी को पहचानता नहीं हो, इसी जगह तोड़ना, क्योंकि कोई भी मुझे देखने के लिए नहीं आए। और कहते हैं कि क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले, बहुत बेदर्द होते, दर्ददायक होते। बेदर्द इसका मतलब है दर्द देने वाले, बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले, ऐसा लेखक आखिर में कहते हैं। और हमदर्दी जताने वाले ही ज्यादा परेशान करते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। और इसीलिए वो लेखक से विनती करते हैं, कृपा करके मेरी दूसरी टांग तोड़ना, पर जहाँ पे कोई परिचित व्यक्ति ना हो, जान पहचान वाला ना हो, क्योंकि बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने। तो इस तरह लेखक ने हमें कुछ बातों से आगाह किया है कि हमें मरीज को मिलने के जाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। समाज में आज जो प्रथाएं हैं मरीज से मिलने की, उसे बंद कर देना चाहिए ताकि मरीज को आराम मिल सके, उसकी सेहत अच्छी हो सके, वह जल्दी से जल्दी घर आ सके। तो कुछ प्रथाएं जो है उन्हें हमें बंद करना चाहिए, नहीं तो कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कितनी देर बैठना है, 5-10 मिनट समय तय होना चाहिए। बिना काम के पेशेंट को, मरीज को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, यही सीख हमें इस पाठ में से मिलती है। तो दोस्तों, जो पाठ हमने आज देखा उस पर कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं जो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ में।